हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और भाइयों, क्या हाल चाल। हम लेकर आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पर एक और वीडियो। और भाइयों, अगर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर हम कम्पिटिटिव की जीएस की तैयारी करवाते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दैट चैनल आल्सो। आपको किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम से रिलेटेड जीएस उसमें करवाया जाएगा। और यहाँ पर करवाया जाएगा स्कूल के सिलेबस 6 से लेके 12th क्लास तक। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है ट्रायंगल, चैप्टर 6, क्लास 10th। ट्रायंगल होता क्या है? पंजाबी में इसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का मतलब 3 भुजाएं, जिसकी हों 3 भुजाएं, P, Q, R। और इंग्लिश में कहा जाता है इसको ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब कोण। 3 कोण P, Q, R। और तीनों कोण कैसे बनता है? जो कोण P कोण की बात करें तो P का अगर अपन ने नाम रखना है तो ये कौन कौन सी साइड से बना? P, Q और PR से। जो P को रखना सेंटर में और Q और R उसके बना देने बॉडीगार्ड, और इसके आगे लगा देना एंगल। ये है एंगल P। ऐसे ही एंगल Q, एंगल P, Q, R। Q को रखना है बीच में, जिसको एंगल को हमने रिप्रेजेंट करना है उसको हमेशा बीच में रखना होता है। और जो 2 साइडों से बनता है, 2 पॉइंटों से और बनता है, उनको साइड में बॉडीगार्ड के रूप में लगा देना है। अब हमारे पास ट्रायंगल कितने प्रकार के हैं? ट्रायंगल हमारे पास हैं 4 प्रकार के। मेनली तो 3 प्रकार के हमें करवाए जाते हैं, जो है स्केलन, दूसरा है आइसोसेलेस, और तीसरा है इक्विलेटरल। और एक एंगल के हिसाब से होता है, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब स्केलन एंगल क्या होता है? जैसे हमने ये ले लिया ट्रायंगल ABC। स्केलन वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों में से एक भी साइड बराबर ना हो। AB, BC, CA कोई भी साइड बराबर ना हो। AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। ये 3, ये 4, ये 5 या 6, मतलब कोई भी साइड बराबर ना हो, उसको कहा जाता है स्केलन। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस को कहा जाता है समदोभुजी। समदोभुजी नाम में ये है जिसकी 2 भुजाएं इक्वल हों। कोई भी 2 भुजाएं यहां पर इक्वल ले लो, ये 3 और ये 6। AB इज इक्वल टू AC बट नॉट इक्वल टू BC। AB और BC बराबर हैं, लेकिन AB और AC बराबर है, BC बराबर नहीं है, वो अलग है कुछ भी। जैसे इसमें AB 3 है, AC 3 है, BC हमारी 6 है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, जो इक्वल साइड्स हैं, जैसे AB इज इक्वल टू AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B। और AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरा ट्रायंगल है हमारा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल को कहा जाता है समभुजी। समभुजी जिसकी तीनों साइड क्या हो? बराबर हो। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA।
तीनों साइड इसमें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और हर एक कोण कितने डिग्री का होगा। अब देखो सम की बात करें, जो ट्रायंगल का एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो तीनों एंगलों का जोड़ x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 180। कितने x हो गए, 3x इज इक्वल टू 180। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो उस साइड हो जाएगा 180/3 और इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 60 यानी 60। तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, और तीनों साइड इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी समभुजी त्रिभुज की। और चौथा ट्रायंगल है हमारा, चौथा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम एक एंगल कितने डिग्री का होता है इसमें, 90 डिग्री का। ये हो गया 90 डिग्री का। ए बी सी, कोई भी एक एंगल इसमें कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। चाहे एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, चाहे एंगल सी हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो। उसके बाद जो हमारा 10th क्लास का टॉपिक है, जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर इसमें आता है, ये बेसिक था अब तक, अब यहां से हम 10th क्लास का टॉपिक करते हैं स्टार्ट, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स जिसको हम कहते हैं समरूप कोण, समरूप त्रिभुज। त्रिभुज समरूप मतलब एक जैसा। अब सिमिलर फिगर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जितने भी सर्कल हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, देखने में एक जैसे होते हैं, सब गोल होते हैं, ठीक है। वो क्या हैं, वो सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर्स हैं। चाहे छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो। दूसरा, जितने भी हमारे पास स्क्वायर हैं, स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर हैं, वर्ग कहते हैं जिनको हम, कितने भी हों वो सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे देखने में। अब बात करें ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स कौन से सिमिलर होंगे, उनके लिए हमें यहां पर समरूप त्रिभुज कौन कौन से होंगे। देखो ये दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कब सिमिलर होंगे। पहला केस जब एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एंगल ए के सामने वाला एंगल पी, एंगल बी के एंगल क्यू, एंगल सी के एंगल आर इक्वल होगा, तो ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर का साइन होता है ये वाला, उल्टा एस, उल्टा एस टाइप होता है थोड़ा सा, इसको कहते हैं सिमिलर का सिंबल जो यूज करते हैं। ट्रायंगल कौन से के, ए के इक्वल कौन सा है, नाम रखते हुए भी ध्यान में रखना है, जो पहला ए है, ए के इक्वल कौन सा है, पी, और बी के इक्वल है क्यू, और सी के इक्वल है आर। ए के इक्वल है एंगल पी,
बी के इक्वल है क्यू और सी के इक्वल है आर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, समरूप हो गया। कौन सी विधि के द्वारा? ये विधि है एंगल 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 सिमिलर क्राइटेरिया। जब इसके तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हों उसको कहा जाता है एंगल 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 समरूप विधि। समरूप विधि। दूसरा केस, इसमें तो तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए दोनों ट्रायंगलों के आपस में। दूसरे केस में ए बी सी पी क्यू आर, इनको कब समरूप कहेंगे या सिमिलर कहेंगे? जब साइड की रेशियो दोनों ट्रायंगल की ए बी बटा में पी क्यू, बी सी बटा में क्यू आर एंड सी ए बटा में आर पी, मतलब तीनों साइडों का अनुपात दोनों ट्रायंगल्स का वो इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 10। अनुपात निकालो। ए बी कितनी है? 2/4, 2/4 यानी 1/2। ये ए बी आ गई अपॉन पी क्यू आ गई। बी सी अपॉन क्यू आर निकालो। बी सी 4, क्यू आर 8, ये भी 1/2 आ जाएगी। तीसरी ए सी अपॉन पी आर निकालो। ए सी है 5 और पी आर है 10, यानी ये भी कितनी आ गई? 1/2। देखो इनका अनुपात 1/2 1/2 1/2 आया है। तो ये ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। देयरफॉर जो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का ये साइन है ए बी सी, सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ए बी और पी क्यू, बी सी दूसरा तीसरा, क्यू आर भी दूसरा तीसरा आना चाहिए, और ए सी पहला तीसरे तो पी आर भी पहला तीसरा पे आनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है नाम रखते हुए। ए बी पहले दूसरे पे है तो पी क्यू पहले दूसरे पे आनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत गलती करते हैं बच्चे लिखते हुए सिमिलर में। और इसका क्राइटेरिया क्या होगा? तीनों साइड है तो साइड 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 सिमिलर क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। साइड 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 समरूप विधि के द्वारा ये ट्रायंगल क्या होंगे? दोनों सिमिलर होंगे। तीसरा रूल यहां पे, थर्ड, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी कर देते हैं। इसमें दो साइडों की रेशो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर होना चाहिए। मतलब दो साइडों का अनुपात और उनके बीच का जो एंगल होगा, जैसे ए बी और ए सी लिए तो उनके बीच का जो एंगल है एंगल ए इज इक्वल टू पी क्यू और क्यू आर उस ट्रायंगल के लिए उनके बीच का एंगल कौन सा है? एंगल पी होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इसीलिए सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के कौन से क्राइटेरिया के द्वारा? देखो, साइड एंगल
साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड समरूप विधि के द्वारा। इसको ध्यान में रखना, लगातार होना चाहिए, जैसे साइड होगी फिर एंगल फिर साइड, इन सीरीज होना चाहिए। ओके, ऐसे ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। 3 तरीके किए हमने ट्रायंगल सिमिलर बताने के। पहला तरीका कौन सा, जिसमें तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल्स के। दूसरा, तीनों साइड का अनुपात या रेशो इक्वल होनी चाहिए दूसरे ट्रायंगल की रेशो के साथ, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड सी ए अपॉन आर ए, साइड 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 क्राइटेरिया। तीसरा, दो साइड, दूसरे ट्रायंगल की भी दो साइड और उनके बीच का जो एंगल वो इक्वल होना चाहिए और साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड ए सी अपॉन पी आर, साइड एंगल साइड सिमिलर क्राइटेरिया। 3 रूल किए हैं, ये तीनों रूल हमने सिमिलरिटी में यूज करने हैं। अब कई बार क्या होता है, एक चीज और मैं यहां बता देता हूं, यहां पे हमें सिर्फ 2 एंगल इक्वल दे रखे हो, ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है। क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे? पॉज करके प्लीज बताना, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हैं? ये 40, ये 40, ये 70, ये 70। देखो अब मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। तो 40 प्लस 70 कितना हो गया? 110। ये एंगल निकालना है तो 180 में से माइनस कर दें, ये आ गया 70 डिग्री। वैसे ही उसको करो, 180 तीनों ट्रायंगल का सम एक ट्रायंगल के, 40 प्लस 70 कितना हो गया? 110। 180 में से 110 माइनस करो तो 70, ये भी 70। तो यहाँ पर एक और क्राइटेरिया लिख सकते हैं हम, एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया। अगर दो एंगल दो ट्रायंगल्स के इक्वल हैं तो भी वो क्या हैं? सिमिलर हैं, क्योंकि थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑटोमेटिक क्या होगा? इक्वल होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 10th क्लास की। एक्सरसाइज 6.1 10th क्लास की। पहला एग्जाम्पल, ऑल सर्कल्स आर, जितने भी वृत्त हैं या चक्कर हैं या गोले हैं वो क्या हैं? ऑल सर्कल्स आर, मैंने बताया था शुरू में ही, जितने भी सर्कल हैं, चाहे कितना भी उसका अर्धव्यास हो या रेडियस हो, कितना भी उसका व्यास हो या डायमीटर हो, सब क्या है? याद करो, शुरू में ही मैंने बताया था क्या है? सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऑल स्क्वेयर्स आर, जितने भी वर्ग हैं वो क्या हैं? सोचो और कमेंट करके बताओ। चलो मैं बता देता हूं।
जितने भी वर्ग हैं या जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या हैं, मैंने वो भी बताया था। जितने भी स्क्वायर साइड कितनी भी हो, स्क्वायर क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, जिनकी चारों साइड क्या हो, बराबर हो, तो वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तीसरा क्वेश्चन यहां पे ऑल डैश, देखो यहां ध्यान रखना, इनका रेडियस कुछ भी हो कोई मतलब नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जितना भी रेडियस हो, जितना भी डायमीटर हो, जितना भी अर्धव्यास हो, जितना भी व्यास हो, वो सिमिलर होंगी सर्कल्स। स्क्वायर की कोई भी साइड हो, क्योंकि उसके चारों एंगल स्क्वायर के क्या होते हैं, 90 डिग्री के। अगर चारों एंगल किसी भी फिगर के इक्वल हैं, कैसा भी फिगर हो, पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के, तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किस प्रकार के त्रिभुज समरूप हैं, देखो जिनकी तीनों साइड क्या हों, बराबर हों। ये याद नहीं, अगर तीनों साइड बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, वो समभुजी, इक्विलेटरल, और उसके तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के। करवाया था ना मैंने। तो जिसके तीनों एंगल इक्वल हैं वो ट्रायंगल भी क्या होगा, सिमिलर होगा। एंगल 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 क्राइटेरिया। इक्विलेटरल या समभुजी त्रिभुज। एक फिलिप्स तुमने आप करना है, फोर्थ कुछ तुम्हारे लिए भी छोड़ देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हमें अलग अलग पेयर बताने हैं। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ। सबसे पहले हमें बताना है सिमिलर फिगर्स, कुछ एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है। जोड़ों में दो दो फिगर्स लेने हैं। सबसे पहले हमें बताना है सिमिलर फिगर। देखो समरूप आकृति कौन कौन सी है, मैंने बताया। कितने भी समभुजी त्रिभुज होना या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, वो क्या है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। कोई भी, उनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर। 2 सर्कल और 2 स्क्वायर, कोई भी ले लो यहां पे, वो सब क्या हैं, सिमिलर है, ठीक है। दूसरा हमने बताना है, दूसरा क्वेश्चन है इसका, नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर जो एक दूसरे के समरूप ना हो। उसका एग्जाम्पल बना दो यार। जैसे ये एक स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, वर्गाकार। एक आयत ले लो, एक रेक्टेंगल ले लो, ठीक है। एक सर्कल ले लो, उसके साथ ट्रायंगल ले लो, एक स्क्वायर के साथ ट्रायंगल ले लो। कोई भी 2 फिगर जो देखने में एक जैसे ना हो, ठीक है। और एक चीज और, देखने में एक जैसे होंगे उनको कब सिमिलर कहा जाएगा, जितने भी स्क्वायर्स हैं, जितने भी स्क्वायर हैं वो सिमिलर हैं, जितने भी सर्कल हैं वो सिमिलर हैं, और जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं। बाकी आपने ट्रायंगल का मैंने रूल बताया ही है, वो ध्यान में रखना, ओके।
हो गया क्वेश्चन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, दो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है ए बी सी डी। इसकी हमें दे रखी है तीनों साइड बराबर 1.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5, और इसकी भी हमें 3, 3, 3, 3, ये भी स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब इस क्वेश्चन का तुम्हें बताना है क्या ये सिमिलर फिगर्स हैं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका तुम्हें बताना है क्या ये दोनों सिमिलर फिगर हैं। बताओगे? हाँ और ना में बताना है, और साथ में रीजन भी लिख देना है ब्रैकेट में छोटा सा। आज की वीडियो हम रखते हैं यहीं तक। पहली एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी कंप्लीट। कल हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में BPT, बाय प्रोपोर्शनेट थ्योरम, ठीक है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, और प्लीज़ हमारे दूसरे चैनल को भी यहाँ से विजिट करना, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। सी यू, थैंक्स ए लॉट।